Hello students, myself is Muhammad Umar. In this video I am going to solve exercise 9.2 which is the exercise of chapter number 9 mensuration. Here is question number 1. There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? क्वेश्चन बोल रहा है कि फिगर में दो क्यूबॉइडल बॉक्स दिखाए गए हैं, एक जैसे कि ये ए है और दूसरा बी है, ये बॉक्स दिखाए गए हैं। बताइए कि इनको बनाने में कौन सा बॉक्स बनाने में मटेरियल कम लगेगा। देखिए मेरे पास ये एक बॉक्स है, इस तरह का बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स जो है अब बना सब तरफ से बंद है तो चारों तरफ इसमें मटेरियल लगेगा, है ना। चारों तरफ मटेरियल लगा, इसका मतलब हमें सरफेस एरिया निकालना है, नहीं जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो निकालना है। तो ध्यान दें इसमें 6 फेस होते हैं, 1 2 और ये 3 ये 4 और एक इधर का एक इधर का, कुल मिला के इसमें 6 फेस हैं। 6 फेसेस का हमें एरिया फाइंड करना है। ये वाला लेंथ होता है, ऐसे करके देखो, ये लेंथ होता है, ये विड्थ होता है और ये हाइट होता है। अगर हम इस सामने वाले फेस का एरिया निकालें इसका, तो ये इसमें लेंथ हो गया और ये हाइट, यानी कि लेंथ इनटू हाइट। यहाँ पे वही है आपका हाइट इनटू लेंथ, HL लिखा हुआ है। ये फार्मूला भी समझाते हैं अभी आपको। अगर इस फेस का निकालें हम, तो ये जो है लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, L इंटू बी ये आ गया। अब इसका निकालें, ये वाला आपका हाइट है और ये ब्रेथ है, तो हाइट और ब्रेथ ये हो गया। और यहाँ पर 2 लगा हुआ है। 2 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये कुल मिला के 6 फेस होते हैं, ये 3 फेसेस का लिखा हुआ है और उसका डबल कर दो तो कुल एरिया उसका निकल आएगा। यही फार्मूला है, ये आपको लर्न कर लेना है कि सरफेस एरिया ऑफ, ये क्यूबॉइड बोलते हैं ऐसे फिगर को। तो 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ, यहाँ पे इस तरह से H का मतलब हाइट। इसी तरह से ये वाला जो है होता है, ये क्यूब होता है, इसकी ये जो लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होती है। तो इसको हम डायरेक्ट एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उसमें हर फेस का एरिया इक्वल होगा। तो 6L स्क्वायर, L स्क्वायर का मतलब यहाँ पे साइड से है, L का मतलब यहाँ पर साइड से है, ठीक है। तो हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं और पता लगाते हैं कि कौन से बॉक्स में कम मटेरियल लगेगा। जिसका एरिया कम होगा उसी में कम मटेरियल लगेगा। तो ये निकाल लेते हैं, यहाँ 2 राइट कर लेंगे और L की जगह पे ये देखिए ये लेंथ है इसकी 60 और B की जगह पे राइट कर देंगे ब्रेथ, ये ब्रेथ है 40। फिर प्लस BH, ब्रेथ ये 40 है और हाइट ये 50 है। फिर प्लस HL, हाइट है 50 और लेंथ है 60, 50 मल्टीप्लाई 60। अब ये फाइंड कर लीजिए, ठीक है। इसे सॉल्व कर दीजिए, बस एरिया ने आपका निकल आएगा। 2 6 4 या 24, ये 2400 हो गया, प्लस 4 5 या 20, ये 2000 हो गया, प्लस 5 6 या 30, ये 3000 हो गया। जब इन सब को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 7400। 7400 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14,800 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्चुअली जो साइड्स हैं उसकी वो लेंथ ब्रेथ और हाइट वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया राइट कर देंगे। तो 14,800 स्क्वायर सेंटीमीटर ये एरिया हो गया। अब जो है हम इसका निकालेंगे 6L स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई L की मतलब साइड है, इसकी साइड 50 है, हर साइड इसकी 50 होगी, 50 का स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई 50 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2500 हो जाएगा। 50 का 50 से मल्टीप्लाई 2500। अब जब आप 2500 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला 15,000 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये है 14,800 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें कम मटेरियल लगेगा। ये चीज़ का भी ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने ये भी राइट कर लिया, रिक्वायर्ड मटेरियल टू मेक। इनको बनाने में जो मटेरियल लगेगा वो किसके इक्वल होगा, सरफेस एरिया के, और इसके सरफेस एरिया के और इसके सरफेस एरिया के इक्वल होगा। ओके, इसको बनाएंगे तो इसका सरफेस एरिया लगेगा और इसको बनाएंगे तो इसका सरफेस एरिया लगेगा। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे ए फिगर जो है, ए रिक्वायर्ड लेसर मटेरियल। जो ए वाला है उसमें मटेरियल कम लगेगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, A suitcase with measures 80 cm into 48 cm into 24 cm
is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 cm is required to cover 100 such suitcase? एक्चुअली क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सूटकेस है, उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं, उसकी मेजर्स दी हुई हैं 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। तो सूटकेस हैं, इनको तरपाल वाले कपड़े से ढकना है, तरपाल से कवर बनाना है इनके। तो 100 सूटकेस में कितना कपड़ा लगेगा? तो सिंपल जो है एरिया पता होना चाहिए हमें एक सूटकेस का। उसके बाद 100 सूटकेस का एरिया जितना होगा उतना ही उस कपड़े का, उतना ही स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर हमें कपड़ा चाहिए, जितना कि सूटकेस 100 सूटकेस का सरफेस एरिया होगा। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस। फार्मूला में फिट कर देते हैं। देखिए, जब भी कभी ऐसे डायमेंशन दिया हूँ तो ये वाला L होता है, ये ब्रेथ होता है और ये H होता है। तो हम 2 ऐड कर लेंगे, LV की जगह पर ऐड कर लेंगे 80 मल्टीप्लाई और L की जगह पे 80 और ब्रेथ की जगह पे 48 प्लस BH ब्रेथ की जगह पे 48 और मल्टीप्लाई हाइट की जगह पे 24। इसके बाद प्लस HL यानी कि 24 मल्टीप्लाई जो लेंथ है वो ऐड कर लेंगे 80। इसको सॉल्व कर दीजिए। 280 और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3840। 48 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1152 और 24 और 80 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1920 यानी 1920। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनको हम तीनों को ऐड करेंगे ये आएगा 6912। जब 2 से 6912 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 13824 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक सूटकेस का एरिया इतना हो गया, एक सूटकेस का सरफेस एरिया इतना हो गया। अब देखिए हमें कपड़ा कितना चाहिए, तारपॉलिन कितना चाहिए, तरपाल कितना चाहिए। तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे तारपॉलिन रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सरफेस एरिया ऐड करेंगे ये वाला और विड्थ ऑफ तारपॉलिन, जो तरपाल की विड्थ दी गई है वो ऐड कर लेंगे। वो आपके क्वेश्चन में 96 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ ऐड कर लीजिए, 100 से इसको मल्टीप्लाई करिए। 13824 विड्थ ऑफ तरपॉलिन वो है आपका 96 सेंटीमीटर। अभी सब सेंटीमीटर में ही आ रहा है, अगर मीटर में ज़रूरत पड़ेगी तो चेंज कर देंगे हम। तो जब आप 96 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 144। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और आ जाएंगे 14400 सेंटीमीटर। इतनी लेंथ का तरपाल चाहिए होगा आपको, ठीक है। लेकिन अब इसमें मीटर में हमें फाइंड करना है तो हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 20 निकल जाएंगे। 144 मीटर, मीटर में अगर आंसर ऐड करना है तो 144 मीटर जो तरपाल की लेंथ है वो होगी। ओके डियर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हु सरफेस एरिया इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक क्यूब है, उसकी साइड निकालेंगे जिसका एरिया दिया हुआ है 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। नोट कर लेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्यूब का एरिया होता है 6 इंटू एल स्क्वायर, ऐसे करके राइट कर सकते हैं 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 600 स्क्वायर सेंटीमीटर राइट कर लेंगे और L की वैल्यू निकालेंगे यानी साइड निकाल लेंगे। L यहाँ पर साइड होगी, ठीक है। L स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 600 और डिवाइड में आ जाएगा 6, क्योंकि 6 इधर मल्टीप्लाई का। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, इसको अंडर रूट में पहुँचा देंगे। L इज इक्वल टू अंडर रूट 100 हो जाएगा। जब 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट निकालना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर की वीडियो देखने समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। नोट कर देंगे यहाँ पर साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। देखिए यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है। एक रुखसार नाम की प्राणी है, वो एक कैबिनेट को पेंट करती है, ठीक है, जिसकी मेजर्स है 1 इंटू 2 इंटू 1.5। नोट कर लेंगे कैबिनेट मेजर्स 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। जैसे कि ऐसा केबिन है एक, ठीक है,
ये चारों तरफ का करना है और ये नीचे का छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इस पर तो बैठा जाता है, ये फर्श होगा यहाँ पर, इस पर पेंट थोड़ी होगा। तो हमें ये 5 फेसेस, एक ऊपर का और एक 2 इधर के और एक यानी 2 इधर के, तो कुल मिला के 5 फेसेस पर पेंट करवाना है। तो ये बताना है कि कितने एरिया पे पेंट किया है, कितना एरिया कवर किया है पेंट करने के लिए। यहाँ पे नोट कर लेंगे पेंटेड सरफेस एरिया इज इक्वल टू होगा लेटरल, शॉर्ट में राइट कर रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ केबिन प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, उसका जो केबिन का सीलिंग होगा उसका भी एरिया फाइंड करना होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देंगे। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2L + B × H, और प्लस जो सीलिंग का एरिया होगा उसमें जो लेंथ और ब्रेथ है केवल वो होगी, ठीक है, लेंथ × ब्रेथ, क्योंकि वो तो आप जो सीलिंग है वो रेक्टेंगुलर होगा, सीलिंग का मतलब यहाँ छत से है। अब फार्मूला में रख दीजिए ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। देखिए रखते हैं यहाँ पे 2, लेंथ ये वाली होगी 1 प्लस ब्रेथ होगी 2 और h होगा 1.5 प्लस लेंथ 1 है और ब्रेथ है 2। इनको सॉल्व कर दीजिए। 1 और 2 हो जाता है 3, 1 और 2 3 हो जाता है, 1 और 2 मल्टीप्लाई 1 और 2 3 और मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 2 बन जा 2। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.0 और प्लस 2, 9 और 2 हो जाता है 11। तो 11 स्क्वायर मीटर जो एरिया है वो उसने पेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 5, दानिल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइड हॉल with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 square meter of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? देखिए एक रूम है, दानियल उसका पेंट कर रहा है जिसकी लेंथ है 15, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, लेंथ 15 मीटर है, ब्रेथ है इसकी 10 मीटर और हाइट है 7 मीटर। ये हॉल है, ठीक है। अब सीलिंग भी पेंट करना है, बॉटम जो फर्श है वो ही पेंट नहीं करना, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 4 किया था वैसा ही है लगभग। ये सब पेंट करने के लिए उसको 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए 1 कैन चाहिए होती है पेंट की। तो बताओ कितनी पेंट की कैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो डियर हमें पूरा एरिया निकालना है और 100 से डिवाइड करके पता लग जाएगा कि कितनी कैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एरिया निकाल लेंगे, वही लेटरल सरफेस एरिया और फिर सीलिंग का एरिया, ठीक है। रिक्वायर्ड पेंटेड एरिया यहाँ पे उसी तरह से राइट कर लेंगे, रिक्वायर्ड पेंटेड एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, शॉर्ट में राइट कर दिया है मैंने थोड़ा यहाँ पर, LSA प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया 2L + B × H और प्लस सीलिंग का एरिया होगा लेंथ × ब्रेथ L × B। तो फाइंड कर लेंगे 2L की जगह पे राइट कर देंगे 15 और ब्रेथ की जगह पे 10 मल्टीप्लाई H 7 है प्लस L 15 और ब्रेथ है 10। ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 15 और 10 हो जाते हैं 25 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 और प्लस ये हो जाएंगे 150। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 15 2 जा 50 होते हैं और 350 हो जाएगा ये टोटल। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 2 जा 50, 50 7 जा 350 और प्लस 150। 350 में 150 ऐड करेंगे तो ये आएगा 500 स्क्वायर मीटर, यानी कि जो पेंट करना है वो एरिया 500 स्क्वायर मीटर का है। अब निकालेंगे कि कितनी कैन की ज़रूरत पड़ेगी। राइट कर लेंगे रिक्वायर्ड कैन्स ऑफ पेंट इज इक्वल टू एरिया को 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 100 स्क्वायर मीटर में एक कैन है ना, 1 कैन पेंट से 100 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर हो जाता है। तो आप 500 के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 कैंस जो हैं वो ज़रूरत पड़ेगी।
Okay, to be continue, watch part 2.